कि मैं 2000 से 2005 के बीच में इस सिरानी आबाद में राजकीय जो विद्यालय है, जब ये 8वीं से 10वीं हुआ था उस समय मैंने सेवाएं दी थी। और आज मैं यहाँ बैठा हुआ जब देख रहा था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में व्यक्त नहीं कर सकता। एक बार इसके लिए आपको जोरदार जो है तालियों गड़गड़ा करना चाहिए। मुझे बड़ा फक्र हो रहा है, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जब मैं 2000 में यहाँ आया था तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं था। जब भी हम शिक्षा की बात करते थे, कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा की जो क्रांति आई थी, और जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि सारा मामला सुसुप्त पड़ा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अभिभावक ज़्यादा जागरूक नहीं थे। जब भी कहते थे कि सर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इनका पासपोर्ट बन जाए तो रेंट चला जाएगा, क्या मतलब है। और बच्चों के लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जीरो था। मैं अभी बातचीत कर रहा था यूसुफ जी साहब से कि आपके साथ में आपकी पूरी स्कूल में मात्र 2 बच्चियां जो है स्कूल में आती थी, और वो बच्चियां थी, एक का नाम दिलखुश था। तो अभी आपके यूसुफ जी ने बताया सर उसकी बच्ची जो है यहाँ साइंस में। जी सर, हाँ भी। एक बच्ची वो थी और एक बच्ची रोशन का आपा। नाम सेरू, क्या नहीं, रोशन। यही नाम था। 2 बच्चियां थी। हमने प्रण किया कि बच्चों को स्कूल नहीं छुड़ा देते। बार बार कोई परेशानी आई लेकिन हम उसको 10th तक ले गए। और आज जब यहाँ मैं इतनी बड़ी तादाद देखता हूँ, और इसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो साइंस में बीच में है, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस गांव में मुझे एक बहुत बड़ी तमन्ना थी मेरी कि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा जो है, बच्चों की शिक्षा के साथ में नारी शक्ति की शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी थी, और वो आज जो है फलित हो रही है। इसके लिए जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो बच्चियाँ बैठी हुई है, उनके जो माताएं हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद को, और वो साइंस फैकल्टी जैसे सब्जेक्ट के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है। और तो उन माता पिता के लिए आपको जोरदार तालियां बजा दें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जब भी मैं यूसुफ से बात करता हूँ तो मेरे कोई टॉपिक नहीं होता है, एक ही टॉपिक होता है कि इन बच्चों में आप शिक्षा की अलग जगा दो, आप एक चिंगारी सिलगा दो, रुकेगी नहीं। जब मैंने यहाँ थिरकते हुए कदम देखे तो ये कदम रुकने नहीं चाहिए, ऊंचाई की तरफ जाने चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज उनके अंदर जो जज्बा दिखाई दे रहा है उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए। निश्चित रूप से हमारा जो गांव है, जो मैं 2000 के अंदर जो कल्पना कर रहा हूँ, और 2024 के अंदर उसमें आमूल परिवर्तन हो गया। इतना परिवर्तन हुआ है जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता था। इतनी बड़ी डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में कुछ ही नाम आते थे। एक जाकिर साहब का नाम आता था और एक जैन साहब का नाम आता था, ये अच्छी पोस्ट के थे। और आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हर गली में डॉक्टर और इंजीनियर तैयार हो गए, और इन बालिकाओं में से भी वही चीज़ें निकलनी चाहिए। यहाँ पर 2 चीज़ मैंने देखी, मैं 5 साल रहा, बड़ी तत्परता से देखा कि यहाँ पर जो वर्ग है, दीनी तालीम और दुनियाई तालीम, 2 मुद्दे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि दीनी तालीम भी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक गाड़ी के जो 2 पहिए हैं उनमें से जो भी पहिया कमजोर हो जाएगा, गाड़ी आगे नहीं खिसकेगी। आपने दीनी तालीम बहुत अच्छी ले ली, दुनियाई तालीम नहीं ली, पिछड़ जाओगे। और यदि आप दुनियाई तालीम ले ली और दीनी तालीम ले गई तो भी पिछड़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि दीन हमें जीना सिखाता है, दीन हमें
जीना सिखाता है। यदि दीन की शिक्षा हम नहीं लेते हैं तो वो जंगल राज हो जाता है, जिसके अंदर आपको पता है कि भेड़िए जो होते हैं ना, भेड़िए, उनमें कोई दीन नहीं होता है। उसमें जो कमजोर हो जाता है ना भेड़िया, उसको वो ताकतवर भेड़िए जो नोच के खा जाते हैं। तो दीन का होना भी जरूरी है, लेकिन दीन के साथ में दुनियाई तालीम होना भी जरूरी है। दुनियाई तालीम यदि हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जब ये लग रहा है कि दुनियाई तालीम बच्चों को दे देंगे, नहीं, बच्चे भी नहीं, वो भी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक महिला है तो एक पुरुष है। यदि आप पुरुष को ताकतवर बनाएंगे और महिला कमजोर रह गई तो हमारे देश की आधी जो जनसंख्या है, आधी जो ऊर्जा है वो शांत हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जब दोनों ताकत बराबर होगी तो गाड़ी दौड़ेगी। तो वास्तव में जो यहाँ पर आपने विकास किया और करते रहिए, इनको कहीं भी बाधा उत्पन्न मत होगी।